अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गर्मी के हिसाब से आज मैं ज़बरदस्त सी एक समर ड्रिंक बना रही हूँ, जो है फ़ालसे का ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा शरबत। जब फ़ालसे आते हैं गर्मियों में तो हमें इसके शरबत पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और बहुत हम इंतज़ार करते हैं फ़ालसों का, ख़ास तौर पे इसके शरबत के लिए। तो यहाँ पे मैं आज ज़बरदस्त सी एक समर ड्रिंक बना रही हूँ, जैसा मैंने बताया खट्टे मीठे फ़ालसे उसका शरबत बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो फ़ालसे मैंने ले लिए हैं। अब फ़ालसों को मैंने अच्छे से धो लिया था। फ़ालसों को अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में डाला है और इसमें ठंडा पानी मैं शामिल करूँगी। जितना आपका ब्लेंडर है उसके हिसाब से आप फ़ालसों की क्वांटिटी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें पानी शामिल कर दें, जितने आपने फ़ालसे लिए उससे 2 से 3 ग्लास ज़्यादा आप पानी शामिल कर उसको अच्छे से ब्लेंड करें और इस तरह छन्नी में निकाल लें और ऐसे इसको प्रेस करते जाएं। तो नीचे एक पतीले आप रख लें या जो भी आपके पास बोल है वो आप रख लें, उसको अच्छे से इसको ऐसे प्रेस करते जाएं तो आपका ये जो जूस है वो निकलता आएगा। तो इसको फिर दोबारा आप इसमें डाल लें ब्लेंडर में और फिर इसको चलाएं और दोबारा से इसी तरह इसको प्रेस करते जाएं तो इसमें से अच्छा जूस निकल आता है। तो इस तरह से मैंने ये प्रोसेस को 2 से 3 दफ़ा दोहराया और इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया था ब्लेंडर के टाइम भी, और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने एक ग्लास शामिल किए। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर चीनी ली है। एक छोटा कप जो होता है, बहुत बड़ा कप नहीं, एक छोटा कप के बराबर मैंने चीनी ली है और आधा चाय का चमचा मैंने नमक लिया है या काला नमक, आपको जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। बस ये ज़बरदस्त सी ड्रिंक आपकी रेडी हो गई है। गर्मी में एंजॉय करें और ये लू से भी बचाता है, मैदे को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है। तो कोशिश किया करें हर दूसरे तीसरे दिन आप ये फ़ालसे की ड्रिंक बना के पीजिए और दूसरे भी जो भी फ्रूट्स आए हैं उसका भी आप इस्तेमाल करें। जैसे तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है, इसी तरह दूसरे ड्रिंक भी बहुत मदद देते हैं आपके मैदे की गर्मी को मिटाने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।